एक अच्छे स्वास्थ्य का आधार स्तंभ होता है अच्छा पाचन तंत्र। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो उससे आपके शरीर का प्रत्येक अंग प्रभावित होता है। आज के समय में पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। हमारे देश में 56% परिवार ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ पाचन से संबंधित विकार है, कोई ना कोई समस्या है। ये समस्याएं आज के समय में इतनी बढ़ती क्यों जा रही हैं, इस विषय को समझ लेना बहुत अधिक जरूरी है। आप समझे कि इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है गलत तरीके का आहार और दूसरा कारण है निष्क्रिय और गलत तरीके की जीवन शैली। गलत तरीके का आहार जब आप लेते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की चीजें, बहुत अधिक मसाले वाली चीजें, डब्बा बंद चीजें जो कि सालों पहले पकाई गई हैं और डब्बे में डाल करके रख दी गई है, वो आप खा रहे हैं निरंतर और वो आपको बीमार कर रही हैं। ऐसी चीजें आपके शरीर में जाती हैं, अधिक समय तक रुकती हैं, पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ता है और वो सड़ती हैं, जिसकी वजह से उस सड़न के कारण गलत तरीके के बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं और वो आपके पाचन तंत्र को धीरे 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 पूरी तरह से खराब कर देते हैं। दूसरा जो हमने कारण बताया, निष्क्रिय जीवन शैली। जब आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, सक्रिय नहीं रहते हैं, तो जो आपके शरीर में, आपके पाचन तंत्र में आहार आगे की तरफ बढ़ता है, एक मूवमेंट होता है, वो स्लो हो जाता है और अधिक समय तक आहार आपके इस तंत्र में रुकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ आपकी जठराग्नि जो है वो मंद होनी शुरू हो जाती है। जठराग्नि अच्छी रहेगी अगर आप योग अभ्यास करते हैं, शारीरिक स्तर पर सक्रिय रहते हैं। अगर आपको खाना खाने के 3 घंटे के बाद तक कोई समस्या हो रही है, जैसे कि एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, भारीपन लग रहा है, अपच की स्थिति हो रही है, ऐसी स्थितियां अगर हैं तो समझे कि आपको अपनी जठराग्नि के ऊपर कार्य करना पड़ेगा, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज का हमारा मार्गदर्शन इन 2 विषयों से संबंधित ही रहने वाला है। आज हम समझेंगे कि खाना खाने से पहले या सुबह या शाम को आपको कौन से योग अभ्यास करने हैं जो कि आपके पाचन को बहुत अच्छा बना देंगे, बहुत अच्छे से आपके पाचन तंत्र पर कार्य करेंगे। दूसरा विषय ये रहेगा कि आपको खाना खाने के बाद क्या क्रिया करनी है जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, पाचन अच्छा होगा, दुरुस्त होगा, आसानी से खाना पचेगा। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि कौन सी औषधि लेनी है और कैसा आहार होना चाहिए जो कि सहायक होगा आपके लिए। तो इस विषय को हम शुरू करते हैं और क्रम से आप चीजों को समझें। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो इस समस्या के कारण आपको भूख ठीक से नहीं लगेगी, जो आप खाना खाएंगे वो ठीक से पचेगा नहीं, क्योंकि आपके शरीर से मलों का निष्कासन नहीं हो रहा है। आपको लगेगा जैसे पेट तो भरा हुआ है, पेट में तो पहले से कुछ है, अरुचि हो जाएगी, कुछ खाने का मन नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो आपको सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की समस्या को समाप्त करना होगा। यहां पर आपको जो चीज प्रयोग करनी है इसके लिए वो है त्रिफला चूर्ण। यूं तो कॉन्स्टिपेशन को समाप्त करने के लिए बहुत सारे चूर्ण आते हैं, कई औषधियों के योग आते हैं, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं जो चीज आप लंबे समय तक ले सकते हैं, जिसके लाभ ही लाभ है और आपके पाचन तंत्र को पूरी तरह से वो मजबूत करती है। तो ऐसी चीज है त्रिफला, जो कि आप कुछ अधिक समय तक भी लेते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो उससे कोई समस्या नहीं है। उसके बाद 1 महीने का अंतर रख ले और फिर से आप ले सकते हैं। पाचन तंत्र को मजबूत करना है तो आपको दूसरी चीज का प्रयोग करना है जो है सौंठ। सौंठ भी आपके पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से प्रभावित करती है, जठराग्नि को बढ़ाती है, अरुचि जो कि भोजन करने की आपकी इच्छा नहीं होती उसको समाप्त करती है। तो सौंठ का प्रयोग करना है। खाली पेट सुबह 1 गिलास जल ले लेना है आपको, सामान्य तापमान का, और 1/3 चम्मच यानी कि आधी से कम 1/3 चम्मच की मात्रा में आपको सौंठ का चूर्ण फांक लेना है और ऊपर से पानी पी लेना है। ये भी आपके पाचन को मजबूत करने में, आपकी अग्नि को बढ़ाने में और पाचन अच्छे से काम करे, खाना जल्दी हजम हो जाए, इसके लिए बहुत अच्छा कार्य करने वाली औषधि है। यहां पर जो हमारा पहला अभ्यास है वो है धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन के अभ्यास से आपके पेट के अंदर जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों की एक मसाज हो जाती है, उन सभी अंगों तक ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा मात्रा में पहुंचने लगता है, उनकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है। साथ ही साथ धनुरासन के अभ्यास से आपका जो मणिपुर चक्र है, जहां पर आपके पाचन की अग्नि रहती है, इस क्षेत्र में काम करती है, वो प्रभावित होता है।
साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को बार बार नाभि हटने की अपनी जगह से समस्या होती है उनके लिए भी ये उपयोगी है। आपकी पेट की मांसपेशियां सबल हो जाती हैं और नाभि अपने स्थान पर स्थिर हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार जो आपका पेट खराब हो रहा था फिर नहीं होता है। तो पहला अभ्यास समझें, धनुरासन का अभ्यास किस प्रकार से करना है। इसके लिए आपको पेट के बल इस तरीके से आ जाना है। यहां पर आने के बाद आपको अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर उठा लेना है और यहीं से अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए इस तरीके से पकड़ना है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा नीचे से आपको अपने एंकल को होल्ड नहीं करना है, ऊपर से आपको थोड़ा पकड़ना है इस तरीके से, जिससे कि सही प्रकार से एक धनुष जैसी आकृति बने। और यहां आने के बाद कंधों को आगे की तरफ खींच करके नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ के इस तरीके से पीछे की तरफ ले जाना है। ये अभ्यास आपके लंग्स पर, आपके रेस्पिरेशन पर बहुत अच्छा कार्य करता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, बहुत तरीके से इसके उपयोग होते हैं। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि पाचन पर प्रभाव किस प्रकार रखता है। तो इस तरीके से आपको आना है और यहां से अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर उठाना शुरू करना है। कुछ व्यक्तियों को पैरों को ऊपर उठाने में समस्या रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि विधि ठीक नहीं होती। आपको अपने पैरों को पहले पीछे की तरफ इस तरीके से खींचना है। जितना आप पैरों से बल लगाएंगे और पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, उतना ही आपके आगे से कंधे ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे और अभ्यास आपको सरल लगने लगेगा। तो इस तरीके से पकड़ा, पहले पैरों को पीछे की तरफ लेकर के गए, जिससे कि अग्रभाग शरीर का जो है वो ऊपर उठा, और उसके बाद आप ऊपर की तरफ ले जाना शुरू करें। यानी कि पहले पैरों को पीछे लेकर के गए और उसके बाद ऊपर उठाया, और यहां आने के बाद आपको गर्दन को ऊपर ले जाना है और ऊपर की तरफ देखते हुए रुकना है। एक बार आप पूर्ण जो स्थिति है उसको देख लें। तो इस प्रकार से ये अभ्यास रहेगा। कुछ समय तक रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसी स्थिति में यहां पर कुछ समय तक विश्राम करते हैं, जब तक आप अपने अगले अभ्यास के लिए तैयार हों, या फिर आप यहीं से शशांक आसन की स्थिति में आ जाएं और यहां आकर के आप कुछ समय रुकते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं। इस स्थिति में आकर आपको गहरे सांस लेने हैं और यहीं पर कुछ समय तक रुकना है। जब एक बार आपका ये अभ्यास पूर्ण हो जाए तो इसी अभ्यास की एक और आवृत्ति आप कर सकते हैं। एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराएं और इस तरीके से आप 3 बार, 4 बार, 5 बार भी दोहराते हैं अभ्यास को, तो ये ठीक है। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को ये अभ्यास करने में बहुत अधिक असुविधा होती है, वो किस तरीके से ये अभ्यास कर सकते हैं वो भी समझ लें। आपको 2 तकिए ले लेने हैं या फिर इस तरीके से एक ऊंचा स्थान बना लेना है, और उसके बाद आपको इस तरीके से आगे आ जाना है। अपने घुटनों को इस तकिए पर, ये जो ऊंचा स्थान बनाया है, ब्लोस्टर आदि का प्रयोग किया है, उस पर रखना है और अपनी छाती को नीचे इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद आपको अपने घुटने मोड़ने हैं। जो पैर ऊपर उठाने में आपको समस्या हो रही थी, यहाँ पर वो समस्या नहीं होगी, क्योंकि पहले से आपके पैर ऊपर हैं। अब आपको करना क्या है, बस आपको आगे की तरफ से अपने शरीर को ऊपर उठाना है। वो सरल है। सरल क्यों है? क्योंकि हमने बताया कि इस तरीके से अपने पैरों को पकड़ना है आपको और पीछे की तरफ खींचना है। पैर पहले से आपके ऊपर उठे हुए हैं, क्योंकि आपने ऊंचा स्थान बनाया और आपने पकड़ा इस तरीके से अच्छे से, और पीछे की तरफ पैरों से बल लगाया, आगे से आप ऊपर उठ जाएंगे। कुछ समय तक इस स्थिति में भी आप ये सालंब अभ्यास कर सकते हैं और धीरे धीरे आप फिर इस ऊंचे स्थान को हटा देंगे, सामान्य अभ्यास कर लेंगे। लेकिन शुरुआत इस तरीके से की जा सकती है। अब आगे बढ़ते हुए हम अपने दूसरे अभ्यास को समझ रहे हैं, जो आपको खाना खाने के बाद करना है। ये अभ्यास आपके नाड़ी तंत्र से भी संबंधित है। हमने इसके विषय में पहले एक विस्तृत मार्गदर्शन किया है कि आपका सूर्य स्वर और आपका चंद्र स्वर किस तरीके से आपके शरीर को, मस्तिष्क को प्रभावित करता है।
अगर विस्तार पूर्वक इस स्वर विज्ञान को आप समझना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम साझा करवा देंगे, वहां से उस मार्गदर्शन को समझ लें। अभी हम आपको छोटे में संक्षेप में कहते हैं कि आपका जो सूर्य स्वर होता है वो आपके शरीर में उष्णता, ऊर्जा को, सक्रियता को बढ़ाने वाला होता है। जब आप अपनी दाईं नासिका सूर्य नाड़ी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी जठराग्नि भी बढ़ती है और पाचन तंत्र भी अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। तो अगर आप खाना खाने के बाद सूर्य स्वर का प्रयोग करते हैं, लगभग 5-10 मिनट तक का ये अभ्यास आप करते हैं, तो ये आपके लिए उपयोगी होगा। कौन से आसन में बैठ करके आपको सूर्य स्वर का प्रयोग करना है खाना खाने के बाद, ये आप समझ लें। आपको वज्रासन का प्रयोग करना है। वज्रासन के लिए आपको इस प्रकार की स्थिति में आ जाना है। अपने दोनों घुटनों को आपस में मिला करके रखना है। पीछे से आपके जो अंगूठे हैं वो आपस में मिले हुए होंगे। एक बार देख लें, इस प्रकार की स्थिति में आप पीछे से अपने अंगूठों को मिला लेते हैं और अपनी एड़ियों को इस तरीके से बाहर की तरफ खोल लेते हैं और उसके बाद नीचे आप बैठते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आ जाना है, कमर को सीधा कर लेना है और सामने देखना है। इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद आपको अपनी दाईं नासिका से सांस को अंदर भरना है धीरे धीरे और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। फिर से सांस को धीरे धीरे अंदर भरना है और धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। ये जो श्वसन रहेगा ये ज्यादा तेज नहीं करना है, धीमा ही आपका ये श्वसन रहना चाहिए। बहुत धीमा भी नहीं, बहुत तेज भी नहीं, मध्यम गति से आप ये श्वसन करेंगे। दाईं नासिका से सांस को अंदर लिया, दाईं नासिका से बाहर छोड़ा, ये आपको 5 मिनट कर लेना है और आगे के 5 मिनट आपको दाईं नासिका से सांस को अंदर भरना है धीरे धीरे और बाईं से बाहर छोड़ देना है। फिर से दाईं नासिका से सांस को अंदर, तो इस तरीके का आपका ये अभ्यास रहने वाला है। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना बहुत ही उपयोगी होता है। इसके विषय में भविष्य में पूरा इसका जो यौगिक पक्ष है वो भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आपकी नाड़ियों को प्रभावित करता है और कैसे पाचन को प्रभावित करता है। तो वज्रासन में बैठना है, सूर्य नाड़ी का प्रयोग करना है खाना खाने के बाद, और आपको सुबह शाम धनुरासन का अभ्यास विशेष रूप से करना है। अगर आप अभी तक करते आए हैं तो आप इसके समय को बढ़ा लें, अगर नहीं करते हैं तो इसको जोड़ लें अपने योग अभ्यास में, तो ये बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। जितनी समय अवधि को बढ़ाएंगे धनुरासन में उतना उपयोगी है। अगर समय नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आवृत्ति को बढ़ाएं, यानी कि 4 बार, 5 बार, 6 बार अभ्यास कर लें रुक रुक करके। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ ये पूर्ण मार्गदर्शन साझा किया है। क्या औषधियां हो सकती हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है, जंक फूड, फास्ट फूड को बंद करना है, फल सब्जियों का प्रयोग अधिक करना है और ये योग अभ्यास करने हैं। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके पाचन तंत्र पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे, आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। अपेक्षा है आज का मार्गदर्शन ठीक प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। इसका प्रयोग करके आप निश्चित रूप से लाभ भी उठाएंगे, इस प्रकार की हम अपेक्षा करते हैं। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।